नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दार के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बेटा यूज ऑफ इट। 10th क्लास में बेटा एक आपके क्या आता है, यूज ऑफ इट आता है। क्या आता है बेटा, एक ग्रामर के अंदर सी में क्या आता है बेटा, इट का यूज करने के लिए आता है। वहां पे बेटा आप लोगों को दिया जाता है क्या, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट, यानी कि आप वाक्य को दोबारा से लिख दीजिए, बस इट का प्रयोग आपको जो है इसमें करना है। ठीक है, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो इट का यूज मैं आज आपको इस वीडियो में बेटा पढ़ाने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ बेटा यू पढ़ाने से पहले कुछ मैं लिखा देता हूं, तो उनको पहले उसको एक छोटे से नियम को लिख लो आप। ठीक है, तो उसी नियम से आपका इट का काम हो जाएगा। एक नंबर मतलब एक वीडियो एक नंबर वाला कंसेप्ट अभी अपना चल रहा है। ठीक है, सेक्शन सी को लेकर क्या कंसेप्ट चल रहा है, एक वीडियो एक नंबर, एक वीडियो एक नंबर। ठीक है, हर वीडियो से कितने नंबर मिलेंगे आपको, यहाँ पे अभी सेक्शन सी में एक नंबर मिलता जाएगा। तो उसी प्रकार से बेटा अपन क्या लेके आए हैं आज, इट का यूज यहाँ पे अपन लेके आए हैं। तो भाई यहाँ पे सभी लोग जल्दी से लिख लो, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ बेटा आप लोगों को सबको। ठीक है, लिखो जब, लिखो सभी लोग, जब कभी वाक्य को, लिखो सभी लोग, जब कभी वाक्य को, जब कभी वाक्य को इट से शुरू करना हो, जब कभी वाक्य को इट से शुरू करना हो तो, शुरू करना हो तो, एक मिनट में बेटा देख लेता हूँ कुछ कट तो नहीं रहा आप लोगों का, वरना पता चले कट जाए तो आप लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो। शुरू करना हो तो जहां पर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हो तो वहां पर इट लिखकर, क्या बोला बेटा, वहां पर इट लिखकर लास्ट तक। ठीक है, इट लिखकर लास्ट तक, वहां पर इट लिखकर लास्ट तक सेंटेंस का जो पार्ट है ना बेटा, बचा हुआ पार्ट क्या करेंगे अपन बेटा, लिख देंगे। वहां पर इट लिखकर लास्ट तक सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट या बचा हुआ पार्ट लिख देंगे। एक नियम तो बेटा आप ये लिख लीजिए। ठीक है, अभी आपको मुझे पता है समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी, लेकिन 2 मिनट बस शांति से लिख लो। ऐसी ट्रिक बताऊंगा धुआंधार तरीके से, इट का यूज ना उड़ जाए तब कहना तुम भाई साहब। ठीक है, बस इसको लिख लो। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या आएगा बेटा आपका, इसमें लिखाएगा बेटा कि अगर बेटा क्या है बेटा, वाक्य में अगर क्या दिया हुआ है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, अगर वाक्य में, अगर क्या लिखोगे बेटा, अगर वाक्य में टू कॉमा हाउ है, टू कॉमा हाउ कॉमा दैट दिया है तो वाक्य में कोई बदलाव नहीं होगा। किसी टेक्निकल इशू की वजह से रुक गई थी, मैंने वापस चालू की है, तो आप लोग देख लो। ठीक है, क्या लिखा कि कोई भी बदलाव, वाक्य में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। क्या करेंगे बेटा, वाक्य में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, अगर टू, ये हाउ और दैट अगर दिया हुआ है तो वाक्य में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, ये 2 नियम लिख लो। एक छोटा सा नियम बेटा मैं आपको और दूंगा, क्या दूंगा कि अगर वाक्य जो है कायदे शुरू हो रहा है जीरंड से, ठीक है, कायदे शुरू हो रहा है आपका बेटा जीरंड फॉर्म से अगर शुरू हो रहा है, V1 + ing से अगर वाक्य क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, सेंटेंस क्या हो रहा है बेटा, शुरू हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो आप इसको काय में कन्वर्ट कर दोगे, क्या पहले क्या करोगे, इसमें पूरा वाक्य लिख दोगे। ठीक है, तो क्या करोगे कि हेल्पिंग वर्ब से, क्या करोगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब से पूरा क्या करोगे, वाक्य लिख दोगे। हेल्पिंग वर्ब से क्या करोगे बेटा, पूरा वाक्य लिख दोगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पूरा वाक्य लिख दोगे इट लगाकर। ठीक है, क्या लगाकर बेटा, इट लगाकर। हेल्पिंग वर्ब से क्या करोगे बेटा, पूरा वाक्य लिख दोगे, क्या लगा के, इट लगा के। ठीक है, अब क्या हो सर, पूरा वाक्य लिख देंगे इट लगा के। जीरंड का क्या करेंगे, और जीरंड को क्या करोगे, और जीरंड का क्या करोगे बेटा, और जो तुम्हारा जीरंड है ना उसको काय के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, लास्ट में ले जाके 2 + V1 के फॉर्म में। काय में कन्वर्ट कर दोगे बेटा
2 + V1 के फॉर्म में। ये 3 सेंटेंस, ये 3 जो है नियम, बस ये 3 लिख लो, छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक हैं। और देखो गर्दा बढ़ाता हूँ इट के यूज का, ठीक है, जल्दी से लिख लो, बस 2 मिनट में मैं साइड हो जाता हूँ, लिख लो जो जल्दी से सभी बच्चे। 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ बस। उसके बाद बेटा क्या करेंगे अपन, जल्दी से क्या करेंगे अपने बेटा, इट के यहाँ पे सेंटेंसेस देख लेंगे, ठीक है। सारे के सारे बच्चे इस इट के यूज को देख लो, काफी हेल्पफुल होने वाला है। ये शॉर्ट ट्रिकें हैं, शॉर्ट ट्रिकों से बेटा मैं क्या करा रहा हूँ, आप सभी लोगों को ग्रामर में कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं बेटा अपना सेंटेंस कैसे है, ठीक है। देखो बेटा जी, अब इसमें क्या है, इसको मैं हटा रहा हूँ, सभी बच्चे देख लो ध्यान से। तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करूंगा अभी मैं आप लोगों को, ठीक है। आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है भैया आप लोगों के लिए, ठीक है। समझ जाओगे कि सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है हमें पढ़ा दी हैं, हमारे मतलब की यही है, ठीक है। जैसे कि एक वाक्य आया है काय में, जैसे मैंने बोला क्या, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। क्या बोला मैंने, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल डाल लेना इनमें, ठीक है। क्या डालोगे यहाँ पे, एग्जाम्पल डाल लेना। क्या, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्या बोला मैंने, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। ये सेंटेंस आ गया। और यहाँ पे बेटा बोर्ड में क्या लिख के देगा, वो लिख लेगा रीराइट द सेंटेंस। क्या लिखेगा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इट। क्या बोलेगा वो यहाँ पे, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इट। क्या बोलेगा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इट, ठीक है। इतना उसने बोल दिया। तो अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें क्या बोला मैंने कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे दी है कि दी, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। लिख दो यहाँ से, और इट लगा के लिखना है, तो इट लगा दो, लिखो इट इज ए गुड एक्सरसाइज। क्या लिखोगे, इट इज ए गुड एक्सरसाइज। इतनी कहानी करनी है, पूरा का पूरा देखो छापा कि नहीं छापा, देखो अपन ने, ठीक है। अब मैंने बोला कि जीरेंट, देखो V1 + ING लगी हुई है, तो जीरेंट फॉर्म है, तो जीरेंट को क्या में कन्वर्ट करना है, 2 + V1 में। मतलब यहाँ पे क्या, जो वर्ब क्या है तुम्हारी, स्विम वर्ब है क्या, नहीं है बोलो। यहाँ पे वर्ब क्या है तुम्हारी, स्विम है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, और वर्ब का पहला फॉर्म लिख दोगे, क्या लिख दोगे, स्विम, स्विम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस तुम्हारा, इट इज अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। क्या हो जाएगा बेटा, इट इज अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। ये तुम्हारा बेटा 1 नंबर यहाँ से जो है पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आपका 1 नंबर बेटा पक्का हो जाएगा। हाँ तो साथियों, आप लोगों को इट का यूज समझ में आ गया होगा, और ये 4 जो है एग्जाम्पल बेटा आपके सामने मैंने लिख दिए हैं पहले से ही, ठीक है। तो अब ये इनको देख लो, देखो कैसे बनाएंगे, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी जिससे। तो मैंने क्या बोला बेटा, हेल्पिंग वर्ब से पूरा लास्ट तक लिखना है आपको इट लगा के। तो यहाँ पे क्या करोगे, इट लगाओ और इज से उठा के लिखो, इज ए गुड हैबिट। क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज अ गुड हैबिट। और मैंने क्या बोला कि 2 लगा के क्या लिख दो भैया, वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे लिख दो, टू स्विम, बस खत्म, 1 नंबर पक्का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नियम लिखाया आपको, टू, दैट और हाउ अगर आ जाता है वाक्यों में तो कोई भी परिवर्तन नहीं करना, केवल क्या करना है बेटा, केवल और केवल इज से उठा के लिख दो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज इजी। क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज इजी। इतना हो गया, और पूरा आएगा बचा हुआ वाक्य पीछे लिख दो। तो टू फाइंड एरर इन अदर्स, टू फाइंड एरर इन अदर्स। तो ये इतनी कहानी बेटा आपको समझ में आ गई होगी, अगर आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से अगर इट का यूज तैयार कर ले। हर साल बेटा बोर्ड के पेपर में 1 नंबर का ये आता है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला कैसे बनेगा बेटा, वापस से देखो, इट इज इजी। क्या बनेगा बेटा, इट इज इजी, इट इज इजी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। क्या बनेगा बेटा, इट इज इजी टू आंसर दीज क्वेश्चंस, फुल स्टॉप, खत्म, बस इतना हो गया आपका, ठीक है। अगला देखो, दैट दिया हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं दिया हुआ है। देखो ऐसे सेंटेंस में क्या करोगे, इज से उठाओ वापस से, तो इज लगाओ भाई साहब, इट इज ए वेल नोन, इट इज अ वेल नोन फैक्ट, इट इज अ वेल नोन फैक्ट। और फिर दैट से देखो आगे, यहाँ से यहाँ तक तो लिख लिया फैक्ट तक, अब बचा हुआ इतना वाक्य पीछे लिख दो बस ले जाके। क्या लिखोगे बेटा, दैट वी स्टैंड। क्या लिखोगे, दैट वी स्टैंड फॉर पीस। देखो इतनी कहानी बेटा आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। मैंने काफी बेटा सिंपल ट्रिक से और शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा दिया है। जो जिन बच्चों ने नहीं लिखा लिख लो, और इतने आसान तरीके से बेटा आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना तो लिख लिया होगा कि ऊपर वाला एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया हो। तो मैं ऊपर बेटा एक सेंटेंस आपको और लिख देता हूँ, दैट का और 2 का तो हो गया, यहाँ पे हाउ का रह गया। हाउ का मैंने आपको लिख नहीं पाया था, तो हाउ का क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे एक सेंटेंस में देखे लेता हूँ, भैया बता देता हूँ किताब से तो ना, हाउ ही सेव्ड हर कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ठीक है। क्या बोला भैया यहाँ पे, हाउ ही सेव्ड हर
कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अब देखो भाई साहब, तो मैंने क्या बोला कि आपको हेल्पिंग वर्ब से उठा के लिखना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है तुम्हारी, कैन, तो यहाँ से उठा के यहाँ तक का वाक्य लिख दो। ठीक है, इट लगा के, तो इट लगाओगे पहले, फिर क्या लिखोगे, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, और यहाँ से यहाँ तक का लिख दो। अब क्या लिखोगे, हाउ ही सेव्ड हर, बस खत्म। यही इसी टाइप के बेटा आपके क्या आने वाले हैं यहाँ पे बेटा, सेंटेंस जो है बोर्ड में आने वाले हैं। और ऐसे ही सेंटेंस इसी से मिलते जुलते बराबर आ रहे हैं 3-4-5 सालों से। ये शॉर्ट ट्रिक हैं, आप इनको एक बार वापस से समझ में ना आया हो तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखो, काफी शॉर्ट ट्रिक है, समझ में आ जाएगा। केवल इट का आपको थोड़ा सा, अब ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको एज ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिल सकती है, वॉज भी मिल सकता है, यहाँ पे हो सकता है कैन मिल जाए, कैन की जगह हो सकता है मे मिल जाए। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे बेटा, चेंज होती है। बस कंसेप्ट यही है कि हेल्पिंग वर्ब जहाँ मिले वहाँ हेल्पिंग वर्ब से लेके क्या करना है बेटा, पीछे वाला पूरा वाक्य लिख देना है इट लगा के, और बचा हुआ वाला आगे वाला वाक्य ले जाके क्या करना है आपको, पीछे लिख देना है बस। दैट वगैरह, दैट टू और हाउ वाले केस में। और जीरंड वाले का मैंने बता दिया, जीरंड वाले को क्या करना है, पीछे ले जाके टू के फॉर्म में ही लिखना है, 2+V1 लगा के लिख देना है। ठीक है, जीरंड तुम्हारा आईएनजी लगी हुआ, आईएनजी को क्या कर दो, वहां से हटा दो, और बची अकेली वर्ब उसको 2 लगा के लिख दो, बस खत्म है कहानी, 1 नंबर हो जाएगा पक्का। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद मेरे साथियों।